हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। आप ये देख सकते हैं मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल में बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और प्राइस यहाँ तक आया। उसके बाद एक बैंक निफ्टी ने लो लगाया। लो लगाने के बाद हाई लगाया 55,000 का। 55,000 से फिर अगेन 49,500 समथिंग का लो लगाया और यहाँ पे 51,000 के आसपास में क्लोज है। अगर मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखूं तो बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी एक ना बड़ा ही एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई है बैंक निफ्टी की पिछले 4 से 6 महीनों में। और अभी मैं अभी अभी मंथ क्लोज होने वाला है। बैंक निफ्टी हो सकता है ये ग्रीन कैंडल क्लोज करे और नेक्स्ट मंथ जो भी होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में एम पैटर्न बना हुआ है। बहुत अच्छी मूवमेंट थी। अगर आप देखेंगे 22 तारीख की बड़ी अच्छी बाइंग थी बैंक निफ्टी में। कुछ 70-80 हज़ार करोड़ की बाइंग है एक ही दिन में ऑल बैंक्स में, जो भी इसके पार्टिसिपेंट बैंक्स हैं। लेकिन आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट में यहाँ पे ये जून में ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से ये 53,000 का हाई लगाया और फिर उसके बाद 49,500 समथिंग का लो लगाया। फिर 50,500 का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद अभी बैंक निफ्टी यहाँ लो लगा के 49,500 समथिंग का अगेन 51,500 पे मूव कर रहा है। अगर देखेंगे तो आपके लिए ये एक ना ऐसा एम पैटर्न है। अभी रूल क्या कहता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी बाइंग हुई है, लेकिन रूल क्या कहता है कि एम पैटर्न है और यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अगर मंथली कैंडल देखेंगे तो 6-7 बार हैमर कर चुका है ऑलरेडी। ये सपोर्ट ना एक ये सपोर्ट बहुत 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 वीक हो चुका है। मे बी अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलती है तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डे कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 22 तारीख की एक जो बाइंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो अगर आप इसका भी कैंडल देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ ये लो है बैंक निफ्टी का, देन हाई लगाया, उसके बाद लो और यहाँ से हाई मारा। हाई लगाने के बाद यहाँ से ये लो लगाया। ये ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और बैंक निफ्टी ने इसको इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद जो इनसाइड कैंडल बनाया, देन अगेन इनसाइड कैंडल बनाया और 3 कैंडल बनाया डोजी टाइप का। और डोजी टाइप का बनाने के बाद यहाँ पे 21 नवंबर का कैंडल बनाया और इसने 200 मूविंग एवरेज से ये लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर और अगले 22 तारीख को कुछ 700 से 800 पॉइंट का कैंडल बना दिया। अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ था। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया। फिर बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट करना चाहा लेकिन एक लंबा सफर तय किया बैंक निफ्टी ने, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट करना मुश्किल था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इतना लंबा सफर नहीं था। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया लेकिन यहाँ से फिर से एक रेड कैंडल बनाया और बैंक निफ्टी धड़ाधड़ 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 करके यहाँ से ये कुछ 3-4 हजार पॉइंट, 2,500-3,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिया है। अभी रूल क्या कहता है, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये है सपोर्ट जोन। ये है हमारा कभी सपोर्ट कभी सपोर्ट जोन हुआ करता था, अब ये एज अ रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। तो आइडियली क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो लगाया। लो कर लगाने के बाद एक यहाँ पे हाई लगाया। फिर से इसने एक लो लगाया और यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन बैंक निफ्टी ना ले चुकी है सब अपने रेजिस्टेंस जोन से। अब रूल क्या कहता है कि बैंक निफ्टी 1-2 दिन ट्रेड करे यहाँ पे, या तो ऊपर के लिए मूव करे या अगर ये नीचे के लिए मूव करे। सो पोटेंशियल ये है कि अभी क्या था कि इलेक्शन के चक्कर में एक अच्छी सी बाइंग हुई है, लेकिन हम इसको परमानेंट नहीं मानेंगे कि कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। सो अभी कल का देखना है, अगले 2-3 दिन बैंक निफ्टी में भी यहाँ ट्रेडिंग करने के बाद 2 दिन का साइडवेज मूवमेंट तो रहेगा। वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, उसके बाद ही जो होगा होगा। आप अगर मान के चलें 52,000 के पहले बाइंग का सिनेरियो नहीं है। 52,000 के ऊपर ही बाइंग का सिनेरियो बनेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी अगर इस पे
इसके लो को क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है डबल टॉप के साथ, ट्रिपल टॉप के साथ, और यहाँ पे ये 1000-2000 पॉइंट्स पे गैप डाउन भी जा सकता है, मतलब नीचे जा सकती है 1000-2000 पॉइंट। और यहाँ पे बैंक निफ्टी अगले 3-4 दिन सस्टेन कर गई तो मे बी ऊपर के लिए भी जा सकती है। तो आप पहले देखिए कि बैंक निफ्टी का कैंडल क्या बन रहा है, ब्रेक हो रहा है या यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिएगा। 15 मिनट्स में अगर मैं देखूं तो अभी जो स्विंग है, रिसेंट स्विंग, ये 52,000 के आसपास में है। 52,000 ये एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अब बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, लेकिन ये माइंड में रख के चलना है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये है बैंक निफ्टी का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर फिर से डाउनफॉल दिया, बैंक निफ्टी ने आई और यहाँ से फर्दर ये क्या कहते हैं रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे के लिए मूव होती है, तो एक अच्छा 2000 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी एक्चुअली सो मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी में 22 नवंबर का जो डेटा है 80,000 करोड़ की बाइंग आई है बैंक निफ्टी में। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। 2-3-4 महीने में 2 लाख करोड़ का इरोड हुआ है बैंक निफ्टी में। और यही एक कारण है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पे ये हाई है और हाई होने के कारण 2 लाख करोड़ का इरोड हुआ और बैंक निफ्टी ने ये यहाँ तक लो लगाया। मैं अभी देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, बेसिकली कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं। कंपोनेंट्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, ये हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। 22 तारीख को कुछ बैंक निफ्टी में 70,000 की बाइंग हुई है। HDFC 3,000 करोड़, ICICI 19,000 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 31,000 करोड़। ये जो जो बाइंग है दो में, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो आपको ये भी नजर में रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, क्या ये फॉल्स बाइंग है या फॉल्स ब्रेकआउट है, या जो भी बाइंग हुई है क्या रेजिस्टेंस पर हुई है या सपोर्ट पर हुई है। अगर सपोर्ट पर हुई है तो नो डाउट हम आगे के लिए सोच सकते हैं कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पर है, ऑब्वियसली अभी मार्केट ना कुछ दिन तक स्टैंड लेगा आसपास में, जहां पर है 51,000 के आसपास में, फिर उसके उसके बाद हमें कुछ आगे के लिए ये दिखा सकता है ट्रेंड। तो मैं अगर देखूं बैंक निफ्टी का, ऑलरेडी 4-5 दिन से बहुत अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट तो हो रही थी, लेकिन वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही थी। ओपन हाई, देन ओपन के पास बैंक निफ्टी आई या उसके नीचे आई, क्लोज कर दिया। सो ओवरऑल पॉइंट्स जो थे वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है थी। 150 पॉइंट्स, 126 पॉइंट, 46 पॉइंट, तो बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे 22 नवंबर को 623 की ये हुई है, बैंक बैंक ट्रेंडिंग हुई है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग तो है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाइंग में सपोर्ट करनी चाहिए। अगले 2 दिन बैंक निफ्टी में भी साइडवेज हो सकता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। ये आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है कि मार्केट में अभी थोड़ा सा साइडवेज होगा और स्टॉप लॉसेस हिट होने के भी चांसेस हैं। तो बैंक बैंक निफ्टी का अगर डेली कैंडल में देखेंगे तो ये जो लेवल है 52,000 समथिंग का, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर देता, जब तक ये बुलिश ट्रेंड, इसको अभी नहीं माना जा सकता। 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन, ये सपोर्ट है, बहुत इफेक्टिव सपोर्ट है। और यहाँ पर आसपास में मे बी जैसा मैंने आपको बताया कि हॉल्ट करें, हॉल्ट करने के बाद अपना एक नया मार्ग ये दिखाए। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।